हे फ्रेंड्स, मैं हूँ एलिना और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ बैंकॉक वैम्पायर का 7th एपिसोड। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें बाकी स्टोरीज के एक्सप्लेन को जानने और सुनने के लिए। तो 7th एपिसोड कुछ इस तरह से शुरू होता है कि अमन अपने टैब में बने स्केच को ध्यान से देख रहे होते हैं, पर अचानक से रोज़रीन अमन के करीब आएंगी और अमन के हाथ पर बैठे मच्छर को मारेंगी, जिसे देखकर अमन बताएंगे कि उन्हें रोज़रीन और मच्छर में कोई अंतर नहीं दिखता क्योंकि दोनों ही खून चूसते हैं। हालांकि अमन की बातें सुनकर रोज़रीन ये कहने लगेंगी कि वो अमन ये कहना चाहते हैं कि वो अपना खून को बचाने के लिए मच्छर मारती हैं। अब ऐसे में अमन रोज़रीन को वो बिल्डिंग दिखाएंगे जहाँ पर रोज़रीन को वो औरत मिल सकती है जिसे रोज़रीन ने आखिरी बार देखा था। अब ऐसे में रोज़रीन और अमन एक दूसरे के बेहद करीब होंगे, जबकि दूसरी तरफ कबीर उस बहन का पीछा करेंगे, पिक्चर कलेक्ट करेंगे जिसमें हर रोज़ टेस्ट के लिए अलग अलग ब्लड लाया जाता है। पर एक शख्स के कारण कबीर को वहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन अमन और रोज़रीन पहुँच जाएंगे उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जहाँ पर उन्हें उनका अगला शिकार मिलेगा। ऐसे में वहाँ के एचआरडी, जो कि एक लड़की है जो देखने में भी खूबसूरत है, वो अमन और रोज़रीन की इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हो जाएंगी। पर जैसे ही परी करेंगी दोनों से ये सवाल कि क्या वो कपल हैं, वैसे ही रोज़रीन जहाँ हाँ कहेंगी तो वही अमन ना, जिससे रोज़रीन हो जाएंगी बेहद ज़्यादा गुस्सा। पर अमन परी को देख कुछ ज़्यादा ही खुश होंगे, पर परी अमन और रोज़रीन की इंटरव्यू लेकर खुश नहीं होंगी। बताएंगे कि वो लंच करने जा रही हैं, लेकिन वो बाद में दोनों को कॉल ज़रूर करेंगी। ऐसे में अमन रोज़रीन के सामने ये कहते हैं कि मिस परी उन्हें पसंद करती हैं, जिसे सुनकर रोज़रीन जलती हैं और कहती हैं कि अमन ख्वाब देख रहे हैं। पर उससे भी ज़्यादा रोज़रीन को होती है परी के पीसी के डेटा कलेक्ट करने की फिक्र, पर अमन पहले से ही इसका इंतज़ाम कर लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ धनराज के हॉस्पिटल में सुजन नकली पेशेंट बनकर जाती हैं। जब डॉक्टर सुजन उन्हें वहां पर रोकने की बात करते हैं और सुजन को उनका कपड़ा दिखाते हैं, पर मौका देखकर सुजन उस रूम में कैमरा फिट कर देती हैं। जो कैमरा वो अपने गले में लटकाती हैं, वो अंदर की तरफ होने पर पहले तो कबीर कैमरा की तरफ देख नहीं पाते हैं। सुजन के कैमरा ठीक करने की बात करते हैं, जिससे जैसे ही सुजन कैमरा ठीक करती हैं वैसे ही कबीर बताते हैं कि वो दोबारा कैमरा गलती से भी उल्टा तरीके से ना लगाए, जिससे सुजन ऑकवर्ड फील करती हैं। पर रात होते ही नर्स सुजन को एक दवाई देती हैं और उसे लेने के लिए फोर्स करती हैं, पर सुजन दवाई खाने का नाटक करती हैं और उस नर्स के जाते ही उस दवाई को फेंक कर पूरे हॉस्पिटल में छानबीन करती है। आती है उस कमरे में जहाँ पर अलग अलग तरह की ब्लड सैंपल रखा गया है। ऐसे में इतने सारे ब्लड सैंपल देखकर जहां वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं, लेकिन सुजन को तब झटका लगता है जब वो अपना ब्लड सैंपल वहीं पर देखती हैं। ऐसे में नर्स को पता चल जाता है कि सुजन अपने कमरे में नहीं है, जिससे कबीर सुजन को फ़ौरन रिसर्च वाला रूम से निकालकर बाहर अपने कमरे में जाने की बात करते हैं। पर अमन के हैक करने की तरीके को इस्तेमाल कर सुजन धनराज के पीसी के सिस्टम को हैक करती हैं। जब उसे वैम्पायर और उन इंसानों का लिस्ट मिलता है जिसका खून वैम्पायर को भेजा जाता है, पर कबीर बार बार सुजन को वहां से निकल जाने की बात करते हैं। पर फ़ोन कट होने पर सुजन परेशान हो जाती हैं, पर नर्स सुजन को कुछ कहे उससे पहले ही सुजन वहां से जा रही हैं ये कहकर निकल पड़ती हैं। पर कबीर सुजन से ये कहते हैं कि उन्हें सुजन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था और उन्हें काफ़ी ज़्यादा फिक्र भी हो रही थी। ऐसे में सुजन खुद को सही सलामत बताकर कबीर से ये सवाल करते हैं कि आखिर वो इस पेन ड्राइव का क्या करेंगे। जबकि दूसरी तरफ अमन परी से मिलने उस पब में पहुंचेंगे जहां पर परी अमन को जॉब के लिए ड्रिंक पीने की बात करती हैं। हालांकि ड्रिंक पीकर अमन अपना आपा खो देते हैं और परी के साथ करते हैं डांस। जब परी अमन के बेहद करीब होती हैं, पर परी अमन को कुछ करे उससे पहले ही रोज़रीन आ जाती हैं, लेकिन परी अमन को अपने घर लेकर आती हैं। जब अमन परी के पास आने पर अमन का सपना टूट जाता है।
आँख खोलते ही वो देखते हैं कि वो रोज़ारिन के घर पर लेटे हुए हैं। जब रोज़ारिन बताती हैं कि कैसे अमन रात को इतने नशे में थे कि रोज़ारिन को अमन को अपने घर लाना पड़ा, पर अमन रोज़ारिन को थैंक यू कहते हैं और बताते हैं कि परी बहुत ही अच्छी है। जिसे सुन रोज़ारिन बताती हैं कि कैसे अमन परी से बचकर रहे, वो बहुत ही खतरनाक औरत है। अमन जल्द ही बन जाएंगे परी का शिकार। ऐसे में अमन रोज़ारिन से कहेंगे कि आखिर रोज़ारिन उनका पीछा क्यों कर रही थी, क्या उन्हें परी से हो रही है जलन। जिससे रोज़ारिन बताएंगी कि हाँ, वो पब गई थी और उन्हें वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से पता चला कि परी किस तरह की औरत है। ऐसे में अमन रोज़ारिन की बातों से मुस्कुराएंगे, पर डेविड को ढूंढने के लिए अमन सेमिनार अटेंड करना चाहेंगे। पर उससे पहले अमन बाथरूम जाना चाहेंगे, जिससे अमन की हरकतें देख रोज़ारिन होंगी परेशान। हालांकि दोनों सेमिनार में जाकर एक दूसरे से लड़ते नजर आएंगे। जब रोज़ारिन को महसूस होगा कि कोई उन पर नज़र रख रहा है, पर वहाँ श्रेया आने पर अमन रोज़ारिन को चिढ़ाएंगे, लेकिन श्रेया अमन के साथ वहाँ भी फ्लर्ट करेंगी, जिसे देख रोज़ारिन जलेंगी और अपना कार्ड पहले ही दे देंगी। जिससे श्रेया रजिस्टर करवाने पर काउंटर में बैठा शख्स रजिस्ट्रेशन बंद कर देगा। हालांकि ये देखकर श्रेया हैरान होंगी, पर तभी अमन को आएगा परी का मैसेज, जिसे लेकर अमन रोज़ारिन को जलाएंगे। कहेंगे कि परी उन्हें रात को घूमने के लिए बुला रही है। क्या रोज़ारिन अमन के साथ चलेंगी? ऐसे में श्रेया दोनों को अंदर बुलाएंगी। दोस्तों, 7th एपिसोड कुछ इस तरह से ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा 7th एपिसोड? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई दूसरे ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेन जानना या सुनना है तो फिर मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।